हम बनाने वाले हैं पिलो कवर। पिलो कवर के लिए मैंने ऑब्वियसली वैलेंटाइन डे के लिए बना रहे हैं तो रेड और वाइट में ही बनेगा। वाइट हमारा सब में रहेगा, आप कौन सा भी कलर बनाइए उसमें जो ऊपर झालर लगेगी वो वाइट की लगेगी, क्योंकि हर कलर के साथ वाइट कलर जाता है। कोई सा भी कलर आप बनाइए, मेहंदी कलर बनाइए, फिर मैंने कौन सा कलर बनाया है, स्काई कलर का बनाया है, रेड कलर का बनाया है, पर्पल कलर का तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। पर्पल कलर, मेहंदी कलर बहुत अच्छा लगता है उसके साथ वाइट। तो हर कलर के साथ वाइट कलर जाता है, सब में वो घुल मिल जाता है। इसके लिए वाइट कलर तो हमें चाहिए ही चाहिए। ये वाला जो आप कलर वाला जो धागा है वो कोई सा भी आप ऊन ले सकते हैं, कोई सा जो आपको पसंद है वो कलर ले सकते हैं। तो चलो फटाफट से सिखाना शुरू करते हैं। तो अभी हमें वाइट कलर नहीं चाहिए तो इसके लिए मैं इसे साइड में रख दे रही हूँ और रेड कलर को लेना है। नोट लगाना तो आप सबको आता ही होगा, नहीं आता है तो मैं आपको सिखा देती हूँ। तो पहले हमें उनको थोड़े से आगे जाके उनको इस तरह से उंगली में लपेट लेना है और ये जो लास्ट है हमारा धागे का उसको हमें इस तरह से पकड़ना है 2 उंगलियों से। और ये जो हुक है ना उसको आप इस तरह से ही पकड़ना। मेरी आदत हो गई है इस तरह से पकड़ने की, ये गलत वे है। मैं भी आपको बता रही हूँ कि ये गलत वे है, क्योंकि मैं अपने आप से सीखी थी तो मुझे कोई बताने वाला था नहीं कि आप इसे पकड़ो ऐसे पकड़ो। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे हम पेंसिल पकड़ते हैं ना वैसे ही इसको हुक को पकड़ना होता है। लेकिन मेरी अभी आदत हो गई है तो मैं ऐसे नहीं पकड़ सकती, ये ऐसे मेरा हाथ ध्रुजता है, ऐसे ऐसे होता है। तो मैं ऐसे ही पकड़ रही हूँ। तो हमें थोड़ा सा हमें इसे रखना है, छोड़ देना है और इस तरह से इसे घुमाना है और अंदर से इसे हम निकालेंगे। ये एक चेन बन गई हमारी। हमारी ऐसे हमें ऐसी 10 चेन बनानी है। तो ये 1, अभी जो इसमें से निकाला 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अगर आपको क्रोशिया बिल्कुल भी नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, करके बताइएगा, मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगी। किस अभी ये 10 हमारी चेन बन गई है। आपको टाइट बिल्कुल भी नहीं करनी है चेन को, और किसी भी धागे को आपको टाइट नहीं रखना है। जितना आप इसको ढीला रखेंगे ना उतना ही ये पिलो अच्छा बनेगा, सॉफ्ट बनेगा और अच्छा बनेगा। अभी जो हमने फर्स्ट चेन बनाई थी ना नॉट वाली, उसी में मैंने ये हुक को डाला है और इस धागे को निकाल लेना है। थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और इसे निकाल के इसे बाहर निकाल लेना है और उसके ऊपर हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 3। तो अभी ये 3 चेन बन जाने के बाद हमें इसमें डबल क्रोशिया करना है। तो ऐसे ऐसे पहले हम करेंगे, हुक में धागे को फंसाएंगे, इसके नीचे से हम धागा लेंगे। तो ये हमारे 3 फंदे हो गए। तो हमें 2 में से बाहर निकलना है, 2। तो ये हमारे 2 बच गए। अभी ऐसे फिर से करना है और ऐसे 2 में से निकल गया। तो ये हमारा डबल क्रोशिया है। तो अभी ये हमारे 2 हो गए। तो इसे हमें अभी 2 बनाना है। इसके बाद हमें 2 चेन लेनी है। 2 चेन के बाद हमें फिर से डबल क्रोशिया का 2 लेना है, 1, ये 2, ये एक हमारा हो गया। अभी हमें फिर से 2 चेन बनानी है। 2 चेन बनाने के बाद हम फिर से रिपीट करेंगे यही वाला। ये जो हमने चेन बनाई है ना उसको ही हमें डबल क्रोशिया ही समझना है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये सब में ऊपर ऊपर जाएगा, जैसे वैसे रहेगी ये। तो 2 चेन बन गई। अभी हमें फिर से वही रिपीट करना है, 2 डबल क्रोशेट और उसके बाद 2 चेन और डबल क्रोशिया। ये 2 चेन, उसके बाद डबल क्रोशिया। ये देखो हमारे 2 फ्लावर हो गए, सेम ऐसे ही 2 फ्लावर हो गए। अभी हमें फिर से 2 चेन बनानी है,
उसके बाद हमें एक साथ 4 डबल क्रोशेट लेने हैं। 1 2 3 और ये 4, ये 4 हमें एक साथ लेने हैं। उसके बाद फिर से हमें 2 चेन लेनी है। उसके बाद हमने जो सेम प्रोसेस यहाँ पे किया था वही हमें रिपीट करना है। 2 चेन ले ली हमने। उसके बाद हमें यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 और 2, इसके बाद 2 चेन आएगी, 2 फिर से डबल क्रोशियो, ये 2, ये एक बन गया। अभी हमें दूसरा सेम बनाना है, तो इसे ऐसे जगह ना हो तो इसे ऐसे खसकाते रहना है। तो फिर से 2 चेन लेंगे हम। उसके बाद फिर से रिपीट करेंगे, 2 डबल क्रोशियो, 2 चेन, 2 डबल क्रोशियो, उसके बाद 2 चेन, उसके बाद रिपीट 4 डबल क्रोशियो आएगा। तो ये देखिए सामने सामने आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी 4 वाला जो है वो यहाँ पे, तो उसके सामने ही हमें वो 4 आएंगे। चार कंप्लीट हो गया। अभी ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। तो अभी हमें जो यहाँ पे हमने 3 चेन बनाई थी ना, उसमें जो तीसरी वाली चेन है उसमें हमें डालना है इस तरह से, और इस तरह से निकाल के हमें इसे बंद कर देना है। ये हमारा एक राउंड हो गया कंप्लीट। तो अभी हमें फिर से ये 3 चेन बनानी है ऊपर जाने के लिए। उसके बाद हम जो हमने यहाँ पे 2 क्रोशियो बनाए थे ना, उसको छोड़ देना है। जो बीच में हमने चेन बनाई थी ना, मैं आपको एक सेकेंड जा देती हूँ। ये देखो, मैं तो बहुत अच्छी पेंटर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे से हुआ उतना किया है आपको समझाने के लिए। पहले हमने स्टार्टिंग में 10 चेन ली, उसके ऊपर हमने यहाँ से स्टार्ट किया। तो हमने 3 चेन लेके हम यहाँ से चढ़े ऊपर। उसके बाद हमने एक डबल क्रोशियो लिया, उसके बाद हमने 2 चेन बनाई, उसके बाद हमने 2 डबल क्रोशियो बनाया, उसके बाद हमने 2 चेन बनाई फिर से हम। उसके बाद ये एक फ्लावर है और ये एक फ्लावर है, ये वाला फ्लावर है, और उसके बाद ये वाला फ्लावर है, ये वाला फ्लावर है, और ये 4 हमारी जो मेन है वो 4 हमारी ये रही। इसके ऊपर 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 बड़ा बड़ा होता जाएगा। ये हमारी, उसको हम फोल्ड करके दोनों पीछे आगे पीछे का दोनों का साथ में ही बनेगा। तो यहाँ से हमारी फोल्ड होगा, तो वो वाला हिस्सा है। तो हमें यहाँ पे ऐसे फ्लावर बनाना। 2 हमने डबल क्रोशियो लिया, उसके बाद 2 हमने चेन बनाई, 2 डबल क्रोशियो, ऐसे ही 2 बार रिपीट करना है हमें। ये सेंटर वाली चेन तो आएगी हमारी सब में। उसके बाद 2 चेन लेके हमने 4 बनाए। ये आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। स्क्रीनशॉट करके रख लेना, आप फोटो निकाल लेना इसका। फिर इसके बाद क्या होगा पता है, यहाँ से हमें ख़त्म किया, तो उसके बाद हम इसके ऊपर से फिर से 3 चेन लेके चढ़ेंगे। और जो हमने यहाँ पे बीच में जो चेन बनाई थी ना, उसके अंदर हमारा आएगा डबल क्रोशियो। इस तरह से फ्लावर आएगा हमारा। फिर से रिपीट होगा इसके ऊपर। फिर से ये खत्म हो जाने के बाद 2 चेन आएगी। उसके बाद फिर से जो बीच में सेंटर में चेन है ना, उसमें ही हमें बनाना है ये 2। इसके बाद फिर से 2, चारों 4 इसमें ही बनेंगे। तो इसी तरह से हमें पूरा बनाना है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। तो ये 3 चेन लेके हम ऊपर चढ़े। उसके बाद हमें ये जो
ये जो 2 फंदे हैं ना, उसमें हमें बीच में चेन बनाई थी, उसमें हमें ये 2 1 डबल क्रोशियो 2, अभी उसमें 2 चेन आएगी 1 2, और फिर से हमें इसी में हमें 2 डबल क्रोशियो करना है। तो ये 1 ये 2, फिर से 2 चेन आएगी। ये चेन जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसी तरह से बढ़ती जाएगी, 2 ही नहीं रहेगी। फिर उसके बाद ये हमारा फ्लावर एक पंखुड़ी हमारी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे बीच में जो हमने 2 सांकड़ी ली थी ना, तो उसमें हमें कुछ नहीं बनाना है, ऐसे ही 2 सांकड़ी रहेगी, इसके ऊपर भी ऐसे ही रहेगी। जो हमने ये फ्लावर बनाया था ना, इसके अंदर बनेगी। अभी हमें एक डबल क्रोशियो बनाना है 1 2, 2 चेन आएगी, उसके बाद 2 फिर से डबल क्रोशियो, फिर से 2 चेन। अभी हमारी जो ये यहाँ पे जगह है ना, वहाँ पे ये 4 जो हमने साथ बनाई थी उसको हमें डबल करना है। तो 4 की जगह हमें 8 करना है। तो देखिए कितना होता है। यहाँ पे आप 3 डालेंगे, 3 फंदे डालेंगे, जो जी यहाँ पे जगह है उसमें 3 4 5 6 7 और 8, लास्ट में हमारी 2 आएगी, तो हमारे 8 फंदे हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम 3 डालेंगे बाहर, 1 2 ये 3, फिर सब में सिंगल सिंगल आएगा। हमें 2 चेन ले ली। अभी ये यहाँ पे पंखुड़ी बनेगी, दो चेन के बाद हमें फिर से वो जो पंखुड़ी है वही बनानी है। तो सेम जैसे हमने उस साइड प्रोसेस किया था वैसे ही हमें इस साइड करना है। तो ये देखिए मैंने ये 8 फंदे बना लिए। अभी हमें जो यहाँ पे तीसरी चेन है उसमें, और यहाँ पे मैंने 2 चेन ली है और यहाँ पे हमें फंसानी है। जो तीसरी वाली हमारी लास्ट वाली चेन है उसमें हमें जॉइंट करनी है। तो ये हमारा दूसरा भी बन गया। अभी हमें तीसरे पे जाना है, तो उसके लिए हम फिर से 3 चेन लेंगे। उसके बाद हमें ये जो फ्लावर है हमारा पंखुड़ी है उसमें हम सेम प्रोसेस करेंगे, 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट। अभी हमारी यहाँ पे 3 चेन आएगी, 1 2 3। ये बीच वाली हमारी 2 ही रहेगी, जो पंखुड़ी बन रही है ना वहाँ पे 2 ही रहेगी, और जो ये वाली है वो हमारी बढ़ती रहेगी। और यहाँ पे फिर से पंखुड़ी के बीच में तो 2 डबल क्रोशियो, 1 2 चेन, ये 2 चेन, उसके बाद फिर से डबल क्रोशियो। ये हमारी पंखुड़ी कंप्लीट हो जाने के बाद हमें 3 चेन लेनी है। अभी हमें यहाँ पे जो हमारे 8 फंदे हैं ना उसमें से हमें 16 फंदे करने हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 5 फंदे आएंगे, सब में एक एक आएगा, और लास्ट में हमारे 3 फंदे आएंगे। तो यहाँ पे पहले हमें 5 फंदे ले लेने हैं। सॉरी मैं भूल गई थी, यहाँ पे लास्ट में हमारे 4 फंदे आएंगे। जहाँ पे आगे हमने 5 लिए वहां हमारे पीछे 4 आएंगे। और आपको गिन लेना है, यहाँ पे 16 फंदे होने चाहिए। कहाँ भी आप डाल दीजिए, पीछे डाल दीजिए, आगे डाल दीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे आपके 16 फंदे होने चाहिए, नीचे आपके 8 फंदे होने चाहिए। यहाँ पे जो आपका बेस बनाने में गलती हुई तो पूरा आपका बिगड़ जाएगा, बनेगा ही नहीं पीछे आगे जाके। और यहाँ पे ही आपको ध्यान रखना है, आगे जाके तो कोई गलती होगी तो पता नहीं चलेगा, पर लेकिन यहाँ पे जो आपकी गलती होगी तो आगे बनेगा ही नहीं।
उसके बाद हमें फिर से 3 चेन लेनी है। ये मेरा 16 हो गया है। यहाँ पे मैंने पीछे 4 डाल दिए। उसके बाद फिर से हमारी रिपीट फ्लावर बने पंखुड़ी बनेगी। ये भी हमारे 16 फंदे हो गए, तो 3 चेन लेनी है हमें। उसके बाद जो नीचे की 3 चेन थी उसमें लास्ट वाली में तीसरी वाली में से ज्वाइंट कर लेना है। उसके बाद हम 3 चेन लेके ऊपर चढ़ेंगे। उसके बाद सेम यहाँ पे पंखुड़ी बनानी है 2। अभी यहाँ पे 4 चेन आएगी। तीसरी वाली भी रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी हमें इसमें जो चौथी वाली हमारी रो है उसमें हमें जो 16 लिए थे वहां हमें 24 बनाने हैं। तो सेम वही रहेगा, 5 आगे 4 पीछे। यहाँ पे 5 रहेगा, बाकी सिंगल सिंगल पूरे में, और 4 यहाँ पे रहेगा। ऐसे ही बना लेंगे। तो ये 24 फंदे हमारे हो गए। अभी हमें फिर से 4 चेन लेनी है। 4 चेन लेने के बाद इस पंखुड़ी में फिर से वही रिपीट, फिर 4 चेन लेने के बाद और फिर पंखुड़ी, फिर 4 चेन लेनी है, और फिर से यहाँ पे 24 फंदे लेने हैं। तो ऐसे ही हम बना लेंगे। अभी हमें यहाँ पे 32 वो फंदे बनाने हैं। तो फिर से सेम रिपीट आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, और यहाँ से सिंगल सिंगल आएगा, वही रहेगा सेम। यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, और यहाँ सिंगल सिंगल सेम यहाँ पे रिपीट होगा पूरे में। 5 सांकड़ी आएगी हमारी। यहाँ पे जो हमने 4 सांकड़ी ली थी वहाँ पे हमारी 5 सांकड़ी आएगी, और ये वाला हमारा सेम रहेगा। पूरे में हम इसी तरह से राउंड बना लेंगे। अभी ये 5 सांकड़ी लेने के बाद अभी हमें चेन नहीं लेनी है। अभी डायरेक्ट हम जो यहाँ पे बीच में जो हमारा पंखुड़ी है उसमें हम डायरेक्ट डालेंगे। ये देखो, यहाँ पे अभी तक हम चेन लेते थे ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मैंने डाल दिया है फंदा इसमें। उसके बाद हमें फिर से अभी चेन आएगी हमारी 6। तो 6 चेन लेनी है हमें। फिर से 6 चेन लेंगे। अभी हमें ये हमारा बेस कंप्लीट हो गया है, देखो। हार्ट हमारा बन रहा है ना? नहीं, रुको, अभी सब्र करो, बनेगा। टाइम लगता है, ऐसे थोड़ी बन जाता है। अभी ये 6 चेन लेने के बाद हमें जो यहाँ पे बाहर की साइड हमें यहाँ पे इस तरह से फिक्स करना है। इसको इस तरह से निकालेंगे और यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। इस तरह से करके फिर से हमें 2, 3 और 4 सांकड़ी लेनी है, और सब में सिंगल सिंगल इस तरह से हम फंसाएंगे और निकालेंगे। फिर से 4 चेन ली, 1, 2, 3, 4। ये चेन हमें थोड़ी सी टाइट रखनी है, ढीली नहीं रखनी। उसके बाद हमें फिर से इस तरह से करना है। फिर से 4 चेन लेंगे, और फिर से 4 चेन लेंगे। उसके बाद फिर से इसमें डालेंगे। यहाँ पे देखिए, एक साइड हमारी पूरे में से सांकड़ी वो चेन लग गई है।
अभी फिर से हम 6 चेन लेंगे। उसके बाद सीधा इसमें डालेंगे, इसमें वैसे सेम रिपीट करना है हमें। यहाँ भी 6 चेन लेंगे, यहाँ पे ये पंखुड़ी आएगी, यहाँ पे 6 चेन लेंगे। उसके बाद फिर से 6 चेन लेने के बाद हमें यहाँ पे जॉइंट करना है। उसके बाद सिंगल सिंगल में साकड़ी आएगी पूरे में। यहाँ पे मैंने 6 चेन ले ली। उसके बाद हमें यहाँ पे जॉइंट करना है इस तरह से। और फिर से हम जैसे हमने उस साइड किया था वैसे ही हमें इस साइड करना है। 4 चेन लेंगे, 4 चेन लेंगे। उसके बाद सिंगल सिंगल जो क्रोशियो बनाया था उसमें से हमें ऐसे चेन को हमें थोड़ा सा टाइट ही रखना है। अभी यहाँ से मेरी लाइन मैंने कंप्लीट की और यहाँ से मैंने 7 चेन लिए। यहाँ पे पंखुड़ी बनाई है, उसके बाद 7 चेन लिए, उसके बाद पंखुड़ी और इसके बाद 7 चेन। तो अभी ये बन जाने के बाद जो हमने सिंगल सिंगल चेन बनाई थी उसमें हमें जो फर्स्ट चेन बनाई थी ना हमने ये वाली, ऐसे उसमें हमें इस तरह से डालना है धागे को और इसे ऐसे फिक्स कर लेना है। उसके बाद हमें फिर से 4 चेन लेनी है और 4 चेन लेने के बाद हमें बबल स्टिच बनानी है। बबल स्टिच नहीं आती आपको तो मैं सिखा देती हूँ। तो इसमें हमें 7 डबल क्रोसेट बनाने हैं। एक ही जो हमारी चेन थी उसमें हमें 7 डबल क्रोसेट बनाने हैं। तो ये 7। अभी इसको ऐसे निकाल देना है। उसके बाद जो हमने यहाँ से चेन ली थी उसके अंदर से ऐसे हमारे हुक को जाने देना है और उसके बाद हमें यहाँ पे बीच में उंगली डालनी है और ऐसे निकालना है धागे को और फिर यहाँ पे चेन बना लेनी है। फिर से हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 चेनें हो गई हमारी। पहली हमने ली चेन जॉइंट करते वक्त, उसके ऊपर 3 हमने ली तो 4 हमारी हो गई। तो यहाँ दूसरी वाली जो ये वाली हमारी चेन है उसमें हमें ऐसे फिक्स करना है। उसके बाद हमें फिर से 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4। ये हो गई हमारी 4 चेन। इसके बाद इसके बाजू में फिर से हमारी बबल स्टिच आएगी। तो यहाँ पे फिर से हम 7 डबल क्रोसेट ले लेंगे। इसके बाद फिर से हमें यहाँ से जो हमने चेन ली थी वहाँ से हमें डालना है हुक को और इस तरह से बीच में उंगली रख के इस तरह से, इसे हम बबल स्टिच कहते हैं। फिर से 4 चेन लेनी है, 2 3 4। यहाँ पे जॉइंट करेंगे चेन को, फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। तो इसी तरह से हमें यहाँ तक पूरे में बबल स्टिच ही बनाना है। ऐसे एक में बबल स्टिच आएगा हमारा, जो ये हमने साकड़ी ली हुई है ना 1 1 ये वाली, तो उसमें एक में ये बबल स्टिच आएगा, एक में साकड़ी जॉइंट होगी हमारी, एक में बबल स्टिच, एक में साकड़ी जॉइंट होगी हमारी। इसी तरह से हमें पूरे राउंड में बना लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ। यहाँ हमें 7 डबल स्टिच लेने हैं, 7। इसको ऐसा निकाल देना है धागे में से हुक को और जो हमने यहाँ पे ये साकड़ी ली है उससे नीचे से हमें जाने देना है। इसके बीच में हमें इस तरह से उंगली को रख के और ऐसे चेन बना लेनी है। 4 चेन बनाएंगे, फिर उसके बाजू में जो ये वाली चेन है उसमें हम फिक्स करेंगे। उसके बाद फिर से 4 चेन लेंगे
और यहाँ पे हम बबल स्टिच बनाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ तक हमें बनानी है। ये हमारी लास्ट वाली चेन है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा आएगा, तो यहाँ तक ही हमें इसे बबल स्टिच बनानी है। तो यहाँ पे देखिए इतना हमारा हो गया है कंप्लीट। अभी ये देखिए हार्ट शेप का आकार बनने लगा है। यहाँ से ऐसे आएगा और यहाँ से ऐसे आएगा, तो हार्ट शेप हमारा बन जाएगा। तो ये रो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो क्या करना है हमें, ये लास्ट वाली जो बबल है उसमें हमें 4 चेन ली है। तो ये देखिए, तो ये 4 चेन है ना, उसको हमें यहाँ जो हम ये साकर ये वाली जो चेन यहाँ पे जा रही है ना, उसमें हमें जॉइंट करनी है। तो इस तरह से हम जॉइंट कर लेंगे। टाइट कर लेना है। उसके बाद हम 7 चेन लेंगे और फिर से वही यहाँ तक हमें सेम ही करना है। उसके बाद मैं बताती हूँ, यहाँ पे ऐसे ही करना है। हाँ मम्मी। तो यहाँ पे जो हमारी ये वाली पहली चेन है उसमें हमें इस तरह से डालना है और यहाँ से, और फिर से हमें 4 चेन लेनी है। 4 चेन लेने के बाद दूसरी जो हमारी ये उसमें हमें डाल के जॉइंट कर लेना है। फिर से 4 चेन लेनी है 4, और फिर से इसमें जॉइंट कर लेनी है। इसी तरह से इसमें चेन ही आएगी, पूरे में चेन बनानी है हमें 4, और यहाँ पे जॉइंट कर ली। पूरे में हमें इसी तरह से यहाँ पे पूरे में इसी तरह से चेन बना के जॉइंट करनी है। यहाँ पे देखिए मैंने चेन कंप्लीट कर ली है पूरी। अभी इसके बाद मैंने यहाँ पे लास्ट में जॉइंट करके 7 चेन ली है। उसके बाद सेम रिपीट होगा, यहाँ तक सेम रिपीट होगा। अभी यहाँ पे 7 चेन लेने के बाद हमें जो हमने यहाँ पे ये चेन है बबल के पहले चेन है जो, उसमें हमें इस तरह से फिक्स करना है इसको, और यहाँ से ऐसे निकाल लेना है। फिक्स ही करना है हमें, जॉइंट ही करना है सिर्फ। उसके बाद हम 4 चेन लेंगे, फिर से 2 3 और 4। अभी जो ये आपको 2 ऐसे चेन दिख रही है ना, इसके ऊपर से हमें चेन बनानी है। तो पहले हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे, उसके बाद हमें फिर से 4 चेन लेनी है 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद हमें यहाँ पे फिक्स किया। उसके बाद हमने 4 चेन ली। उसके बाद हमें ये जो ये वाली चेन है ना, उस पे हमें फिक्स करना है इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से बनेगा हमारा। तो इसके ऊपर हमारा बबल आएगा दूसरी बार जब हम करेंगे। तो फिर से हमें 4 चेन लेनी है 3 4, वही सेम रिपीट होगा। इसमें हमें पहले डालनी है यहाँ से और ऐसे जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद फिर से 4 चेन लेंगे 4, फिर से हमें इसके ऊपर इस तरह से जॉइंट करेंगे। तो देखिए वैसे ही बन गया। यहाँ बीच में 2 बबल के बीच में बनना चाहिए ऐसा जाली जैसा। फिर से 4 चेन लेंगे 4, और सेम रिपीट करेंगे। यहाँ पे पहले जॉइंट करेंगे, इसके बाद 4 सामने वाली पे जॉइंट कर लेंगे। देखिए इस तरह से 2 बबल के बीच में हमारा ऐसा बनेगा। हर बबल के बीच में ऐसा बनना चाहिए। सेम हम रिपीट करेंगे। एक बबल के ऊपर बनेगा ऐसे वाली चेन और एक 2 बबल के बीच में बनेगी। तो सेम हम यहाँ तक ऐसे ही बना लेंगे। और ये मेरे 16 बबल बने हैं। आपके भी 16 बबल बनने चाहिए। 15 भी बनते हैं तो कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन छोटा बनेगा। मेरे यहाँ पे 16 बने हैं। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी हम
यहाँ पे 8 चेन लेंगे और सेम प्रोसेस रहेगा। और यहाँ पे ऐसे ही जाली बनेगी, यहाँ से ऐसे जाली बनती जाएगी। सेम 4 चेन लेनी है, एक जाली से दूसरी जाली में ज्वाइंट करना है, फिर से 4 चेन लेनी है, दूसरी जाली में ज्वाइंट करना है। यहाँ पे ऐसा ही आएगा लास्ट तक। तो सेम प्रोसेस है। अभी 8 चेन आएगी यहाँ पे। हमें 10 चेन तक ही लेनी है, पूरे में हमें 10 लास्ट तक। अभी जो 8 है तो 9 और 10 बाद में सभी 10 चेन ही आएगी। यहाँ तक देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया, ये जाली बनाने वाला। उसके बाद ये मैंने 8 चेन लिए। उसके बाद यहाँ पे ये पंखुड़ी बनाई है, 8 चेन लिए। उसके बाद ये पंखुड़ी बनाई है, उसके बाद 8 चेन लिए। अभी जो ये वाली पहले वाली जो चेन है हमने बनाई थी इसके ऊपर वाली, उसके हमें इसमें हमें ज्वाइंट करना है। इस तरह से ऐसे ज्वाइंट करना है। फिर से हमें 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और 4। अभी यहाँ पे फिर से बबल बनाना है। अभी जो हमने पहले लाइन बनाई थी बबल वाली, वही सेम प्रोसेस रहेगा। अभी पूरे में सेम प्रोसेस रहेगा, खाली हमारी जो बबल है वो एक एक कम होते जाएंगे, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। ये 7 मैंने डबल क्रोशिया बना दिए। अभी सेम बबल बनाना है हमें इस तरह से। फिर से 4 चेन लेंगे और ये ऊपर वाली जो है उसमें हमें ज्वाइंट करना है। जो दोनों के बीच में जो चेन है उसमें हमें बबल ही बनाना है। ऐसे पूरे में सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे हमारी ज्वाइंट होगी चेन और यहाँ पे हमारा बबल बनेगा। तो पूरे में सेम प्रोसेस होगा। ये वाली बबल वाली लाइन बन जाने के बाद फिर से हमें यही चेन वाली लाइन रिपीट करनी है। जो हमने बबल के ऊपर जो हमने चेन वाली लाइन रिपीट की थी वही रिपीट होगी। इसी तरह से पूरा बनेगा। तो यहाँ पे हमारी ये वाली चेन रहेगी, ये जाली वाला ही डिजाइन बनेगा। यहाँ पे पूरे में इसी तरह से जाली वाला डिजाइन बनेगा। और यहाँ पे ये हमारे 16 बबल है, तो इस जो अभी हम बना रहे हैं ना, तो वो 15 बनेंगे। उसके बाद जाली वाली लाइन आएगी, उसके बाद हमारे 14 बनेंगे। उसके ऐसे कम होते जाएंगे पूरे में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतना बन गया है हमारा। ये हमने बबल वाला 3 लाइन बना ली है। तो मैंने यहाँ से बबल वाली स्टार्ट की थी और यहाँ से ऐसे आई और यहाँ से हमें पीछे मुड़ना है, जगह रखनी है। अंदर जो कपास वाला पिलो आएगा उसको डालने के लिए हमें यहाँ पे जगह रखनी है। तो हमें क्या करना है, ये वाली जो है ना, जो ऐसे बीच में, वो हमें छोड़ देनी है सांकड़ी। जो हमने यहाँ पे बीच में देखो 3 सांकड़ी है, 1 2 3 हो, जो बीच वाली सांकड़ी है ना उसको हमें छोड़ देना है, उस पर हमें नहीं बनाना है। यहाँ से हम पीछे मुड़ेंगे और जब यहाँ पहुंचेंगे इस राउंड में तो यहाँ से ऐसे पीछे मुड़ जाएंगे। तो पहले यहाँ से 3 सांकड़ी लेंगे, 3 चेन लेंगे। उसके बाद हमें ऐसे उल्टा कर देना है, इसी तरह से उल्टा कर देना है। उसके बाद हम फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। 2 डबल क्रोशियो, उसके बाद 2 चेन, 2 डबल क्रोशियो। तो 10 हमें चेन लेनी है यहाँ पे। बस वही सेम प्रोसेस है यहाँ पे। 4 चेन लेंगे, 2 3 4 और यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। फिर से 4 चेन लेंगे, 3 4 और ज्वाइंट। अभी यहाँ से हमारा पूरा यहाँ तक वही सेम प्रोसेस रहेगा, जैसा हमारा था वही प्रोसेस रहेगा। सिर्फ यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। वो जो चेन बनाने वाला है वही आएगा, उसके ऊपर बबल आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम पहले बना लेंगे। तो अभी ये जो है, जो बबल वाली लाइन है उसमें हमें ऐसे ज्वाइंट करना है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ उल्टा चलेगा। पहले हम सीधे चल रहे थे तो अभी हमें उल्टा 2 3 4
और यहाँ पे जॉइंट करनी है। फिर से 4 चेन बनानी है। फिर से 4 चेन बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जॉइंट करेंगे। देखिए बन सेम रहा है लेकिन उल्टा बनाएंगे। पहले हम इस तरह से बना रहे थे लेकिन हम वहां से वापस आए, तो सेम प्रोसेस हमें यहाँ तक करना है। ये वाली जो सांकड़ी है उसे हमें छोड़ देना है। ये यहाँ तक मैंने बना लिया है। अभी जो यहाँ सेंटर वाली जो है यहाँ से हमने छोड़ा था वो सेंटर वाली नहीं बनानी है हमें, तो इसके ऊपर से फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और फिर से हम ऐसे सीधा कर लेंगे। और फिर से वही सेम प्रोसेस है। यहाँ से हम ऐसे पंखुड़ी बनाएंगे, उसके बाद 10 चेन बनाएंगे और यहाँ पे बबल वाली स्टिच बनाएंगे अभी। तो वही सेम प्रोसेस है। यहाँ से फिर से हमें वापस जाना है। तो हमें ये हमारी 1 ये 2 बन गई। जहाँ 10 बन जाए तब तक हमें ऐसी बनानी है। ये पंखुड़ियाँ 10 बन जाए तब तक हमें ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाना है। यहाँ से पीछे मुड़ना है। तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे और यहाँ से देखिए आप कम कम होता जा रहा है जो ये बबल है हमारा। ये अब देखिए यहाँ ये जो फर्स्ट लाइन थी वो 16 की है, बाद में 15 की है, ये 14 की है। ऐसे कम कम होता जाएगा और ऐसे शेप बनता जाएगा इस तरह से।